जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज के फटाफट सैनिक अपडेट में नंबर 1 में बात करेंगे ओआरओपी 3 शीघ्र लागू करने की मांग, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर कर दी अपील। दूसरे में बात करेंगे ओआरओपी 3 कंफर्म हो गया, 15 अगस्त तक नई टेबल जारी होने की पुष्टि की गई है। थर्ड में बात करेंगे ओआरओपी 2 की जो विसंगतियां हैं, एक आरटीआई का क्या जवाब आया है, क्या उसकी सच्चाई है वो जानेंगे। फोर्थ में बात करेंगे ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए घर बैठे दवा और चेकअप की सुविधा की शुरुआत हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। और पांचवे में बात करेंगे कि पूर्व सैनिकों के लिए नई नौकरियों का सुनहरा मौका, तुरंत उठाएं फायदा। तो पांचों अपडेट पर बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, जैसे ही आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से 10 जुलाई 2024 को एड्रेस 2 किया गया तीनों चीफ्स को, और कॉपी 2 ये आपके सामने है। इस सब्जेक्ट ऑफ रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज पेंशन फैमिली पेंशनर्स अंडर 1 रैंक 1 पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024, अर्थात कि 1 जुलाई 2024 से, जैसे कि आपको पता है, इस लेटर के माध्यम से ओआरओपी 3 लागू कर दी गई है। और ये अब कंफर्म हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया की माने तो ये डीएसडब्ल्यू से टेलीफोनिकली बातचीत होने के बाद पूछा गया है कि ये लेटर फेक है या ओरिजिनल है, तो पाया कि ये लेटर ओरिजिनल है, डीएसडब्ल्यू ने ही इसको भेजा है। ये डीएसडब्ल्यू की साइट में इसलिए नहीं डाला कि इसके साथ अब जो आपकी ओआरओपी 3 टेबल जो प्रिपेयर हो रही है, जो सीजीडीए इसको तैयार कर रहा है, उसके साथ ही इसको डीएसडब्ल्यू की साइट में अपलोड किया जाएगा, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो ये मान लिया जाए कि ओआरओपी 3 आपका अप्रूव हो गया, जैसे कि हमने लोकसभा में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है, जैसे आपने देखा। अब इस पर इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के द्वारा आप देखेंगे ये लेटर 29 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री जी के पास भेजा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इन्होंने लेटर लिखा, जिसमें रिवीजन ऑफ ओआरओपी पेंशन ड्यू विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। यहाँ पर आप साइन देखेंगे मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब, जो कि एक चेयरमैन है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के। इस पत्र में ये उल्लेख किया गया है कि रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी के द्वारा जो 26 जुलाई 2024 को संसद में ओआरओपी पेंशन संशोधन पर एक प्रश्न का उत्तर दिया था। पत्र के अनुसार ओआरओपी पेंशन में संशोधन 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होना चाहिए था, जैसा कि 7 नवंबर 2015 के लेटर का भी इन्होंने यहाँ पर विवरण दिया है। हालांकि संशोधन अब तक नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं, और इसमें किसी भी एरियर के भुगतान की बात नहीं की गई थी, जो कि 7 नवंबर 2015 का यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं कि इसमें कहीं भी एरियर की बात नहीं कही गई थी। इसलिए पत्र में अनुरोध किया गया है कि 1 जुलाई 2024 से संशोधित पेंशन और 1 महीने के भीतर एरियर का भुगतान किया जाए। तो इस लेटर में 20 मार्च 2023 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है, और प्रधानमंत्री जी से यह मामले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया। अर्थात दोस्तों कि अगस्त की पेंशन में ओआरओपी 3 दे दिया जाए, प्लस 1 महीने का जो जुलाई महीने का एरियर है वो भी उसमें दिया जाए अगस्त महीने के पेंशन के साथ, ऐसा इन्होंने यहाँ पर अनुरोध किया हुआ है दोस्त। अब कॉपी 2 में आप देखेंगे इन्होंने रक्षा मंत्री जी को और तीनों चीफ को इसको और इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है दोस्तों, जो कि सेक्रेटरी ईएसडब्ल्यू को भी इन्होंने लिखा है, और सीजीडीए को भी कॉपी 2 किया है, और डायरेक्टर प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी कि पीसीडीए को भी इन्होंने कॉपी 2 करके सबको ये बता दिया गया है, जल्दी से जल्दी लागू करने की बात यहाँ पर कही गई है दोस्तों। और ऐसा माना जा रहा है कि सोशल मीडिया में भी इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। 15 अगस्त तक आपकी टेबल यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और ये देखा है आपने, इसमें ओआरओपी 3 की टेबल भी इन्होंने यहाँ पर बना के ये सोशल मीडिया में डाली है दोस्तों। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ओआरओपी 3 जल्दी से आपका लागू होगा, और टेबल भी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे ओआरओपी 2 में जो विसंगति थी टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 की। यहाँ पर ये आरटीआई रिपोर्ट एक जवाब आया है 9 जुलाई 2024 को। एक पूर्व सैनिक हैं जो कि एयरफोर्स से ये बिलोंग करते हैं, इनको दिया है इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 का इनको जवाब दिया गया। इन्होंने ओआरओपी 2 में जो विसंगति थी टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 में, डिप्लोमा होल्डर और जो बिना डिप्लोमा के थे उनकी अलग अलग टेबल और उनकी अलग अलग पेंशन तय कर दी। तो उसी रिगार्ड में यहाँ पर जवाब दिया है आरटीआई ने। उसने स्पष्ट किया है कि तकनीकी ट्रेड्स में नामांकित एयरमैन को डिप्लोमा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार संबंधित कार्यालय ज्ञापन ऑफ
इस मेमोरेंडम द्वारा निर्धारित है, जो शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह प्रमाण पत्र उन ट्रेड्समैन के लिए समान है जो 10 मार्च 2003 या उसके बाद नामांकित हैं। अर्थात यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया दोस्तों, ये डिप्लोमा 10 मार्च 2003 के बाद जो भी आए उनका इक्वल टू डिप्लोमा उनको माना जाएगा, क्योंकि ये जो इनको डिप्लोमा दी जाती है वो शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अतः उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में या OROP 3 जब लागू होगी तो ये टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 की संभावना कम हो सकती है यदि इस पर विचार किया जाएगा तो। और वैसे भी एक्स ग्रुप पे का केस माननीय अदालत में चल रहा है, वहां से क्या फैसला आता है उसका भी इंतजार रहेगा। अब बात करेंगे दोस्त, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आज 30 जुलाई 2024 को एक PIB रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर लॉन्चेज पायलट प्रोजेक्ट ऑफ टेली कंसल्टेशन एट 12 ECHS पॉलीक्लिनिक्स अक्रॉस द कंट्री। अर्थात भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने देश भर में 12 ECHS पॉलीक्लिनिक में सेहत टेली परामर्श की पायलट परियोजना की शुरुआत कर दी है दोस्त। अब ये जो शुरुआत होगी 30 जुलाई से ये शुरू हो चुका है, और कहाँ कहाँ होगा ये आप पहले देखेंगे। दिल्ली NCR में है, कौन कौन से ECHS क्लिनिक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 5 इन रिमोट लोकेशन में भी ये दिए गए हैं, बारामूला, इम्फाल, चौरा चांदपुर, दीमापुर, आइजल, और ये सारे जो रिमोट एरिया है इनको भी ये फैसिलिटी दी गई। यानी टोटल 12 ECHS है इसके अंदर, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है दोस्तों। और ये जो ECHS लाभार्थी हैं उनको ये बहुत लाभ देने वाला है दोस्तों। इस PIB में पूरा ये डिटेल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ना चाहें तो ये आपको साइट में भी अवेलेबल होगा, और यहाँ से भी आप इसको देख के पढ़ सकते हैं। पूरी डिटेल इसके अंदर दी गई है। इस परियोजना की शुरुआत के हिस्से के रूप में देश भर में सभी 427 ECHS पॉलीक्लिनिक की IT हार्डवेयर और उपकरण प्रदान कर चुके हैं। यानी कि 427 ECHS में ये IT हार्डवेयर इसमें दे दी गई है, जो कि ये सुचारू रूप से इसमें चलाया जाएगा। और पॉलीक्लिनिक स्टाफ को ECHS लाभार्थी को ऑनलाइन चिकित्सा सलाह देने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है। अगले चरण के दौरान 20 अगस्त 2024 तक पूर्व परामर्श जांच और दवाओं की डिलीवरी को लागू करने की योजना है दोस्तों। तो ये एक अच्छी पहल है, इस पहल का स्वागत होना चाहिए दोस्तों। जो कि रिमोट एरिया में रहते हैं, जो ऐसे ECHS लाभार्थी हैं जो आ नहीं सकते, तो वो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी दवा भी ले सकते हैं और अपना चेकअप भी करा सकते हैं दोस्तों। ये सुविधा जल्द लागू होने वाली है। अगली अपडेट में बात करते हैं दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए जॉब। ये है डिटेल फॉर रोल्स ऑफ लाइफ मित्रा, यानी कि ये जॉब निकली है SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, जो कि पार्ट टाइम भी है, इसमें फुल टाइम भी है। और नेम ऑफ प्रोजेक्ट यानी कि इसका पोस्ट का नाम होगा लाइफ मित्रा होगा, और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास और उससे ऊपर भी हो सकती है। और इसमें जो आपका वर्क एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड है। मिनिमम एज लिमिट इसमें 18 साल है, और अपर एज लिमिट की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी जा सकता है 18 साल से ऊपर, जिसकी भी जो एज है वो इसमें अप्लाई कर सकता है दोस्तों। और 5 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। नीचे जो ये आपको ईमेल दिया है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी डिटेल के लिए इसमें लॉग इन करके आप अपना रजिस्टर यहाँ पर कराना है, अपनी डायरेक्टली इस विलिंगनेस इस मेल पर आप भेज सकते हैं दोस्तों। जो भी इसमें जाना चाहते हैं वो आप 5 अगस्त से पहले अप्लाई कर दो। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।